सूरत में छेड़तीना बनावो खूब वधी रह्या छे, साथे साथे ज क्राइम रेट पण खूब वधी रह्यो छे। हाल में जे केस आव्यो छे ग्रीष्मा हत्या केस, ते खूब ज चकचार जगावी छे। त्यारे कोईपण केस बने छे त्यारे आपणे सूरत पोलीस पर चोक्कसथी आपणे सूरत पोलीसनी निष्फळता पर वातो करता होय छे, परंतु तेमां खूब महत्वनी वात ए छे के सूरत पोलीस क्यांक ने क्यांक आ बधा केसो जे क्राइम वधी रह्यो तेमां निष्फळ चोक्कसथी रही छे, परंतु तेनी सामे हवे युवतीओए सेल्फ डिफेन्स शीखवानी खूब जरूरी थई गयुं छे। कारण के आवी ज्यारे घटनाओं बने छे त्यारबाद पोलीस त्यां पहोंचे छे, परंतु ज्यारे तमारी साथे आवी घटना बने छे अने जो तमे सेल्फ डिफेन्स शीखी लीधुं होय, शीख्युं होय, तो तमे तमारी जातने जाते ज प्रोटेक्शन करी शको छो। त्यारे सूरतमां 3 बहनों छे के जे लोको दंगल गर्लना नामथी ओळखाय छे अने आ दंगल गर्ल छे जेओ छेल्ला 4 वर्षथी रेसलिंग शीखी रही छे, सेल्फ डिफेन्स पोतानुं जाते करी शके। त्यारे दरेक पेरेंट्स छे ते पोतानी दीकरीओने आ रीते सेल्फ डिफेन्सना क्लास शीखवाडे ते खूब जरूरी बनी गयुं छे। त्यारे एमना जे कोच छे सौथी पहेला तो आपणे तेमनी साथे ज वात करवानो प्रयास करीशुं के आजकलनी जे घटनाओं बनी रही ते विषे तेओ शुं जाणी रह्या। सर, आपनुं नाम जणावशो अने हमणां जे घटना बनी छे तेना विषे तमारुं शुं कहेवुं ने सेल्फ डिफेन्स केटલું जरूरी छे? सबसे पहले मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। मेरा नाम मुकेश राठौड़ है और करीबन मैं 15-17 साल से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और 2012 में जब एक गैंग रेप हुआ था दिल्ली में, उससे प्रेरित होकर मुझे लगा कि मेरी भी कोई जिम्मेदारी है, तो मैंने करीबन 1,51,000 लड़कियों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया था। और अभी तक हम लोगों ने 11 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। 1,51,000 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित भी किया है। हाल में जो घटना घटी है ये बहुत ही शर्मसार करने वाली स्थिति को है, और हम लोगों ने फिर से कोशिश की है कि जितनी भी गर्ल्स हैं उनको सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल होता क्या है कि हम ज़्यादा प्रेरित करते हैं गर्ल्स को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर करने के लिए, लेकिन सही मायने में सेफ्टी के लिए हर एक गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तो आनी ही चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि पुलिस हमारी हर वक्त हमारे साथ नहीं रह सकती है, ना ही हमारे जो भाई हैं या पिता हैं वो हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। तो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि लड़कियों को ट्रेनिंग के साथ साथ में हमें लड़कों को भी ये सेमिनार्स लेने चाहिए कि वो लड़कियों को एक वस्तु न समझें, चीज़ न समझें। और ये जो ट्रेनिंग है हर माँ को देनी चाहिए घर में, अपनी छोटी जो बच्ची है या उसकी छोटी बहन है उसके साथ कैसे पेश आना है, ये ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि जो चाकू के साथ अगर कोई अगर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है या तो चाकू गर्दन पे रखता है, तो कितने ईजी है, कितना आसान है इसको बचाना। तो ये चीज़ मैं सिखा रहा हूँ इन लोगों को, और मेरी कोशिश है कि जहाँ तक लोग मुझे बुला रहे हैं वहाँ तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। आज करीबन मैंने 4 सेमिनार अटेंड किए हैं और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। और यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये जो गर्ल्स हैं ये जानी मानी एक हस्ती बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो रास्ता चुना है इससे लाखों लड़कियों को प्रेरणा मिल सकती है। जो ये कर रही हैं इससे हमारे इंडिया की दूसरी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं, और हकीकत में लड़कियां कहीं कमज़ोर नहीं होती। ये हम लोग उनके दिमाग में बिठा देते हैं। आज वो लड़की सामना कर सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ मैडम कि हमने बचपन से ये सिखाया है कि लड़की को स्लो आवाज़ में बोलना चाहिए, लड़की को अकेला नहीं जाना चाहिए। एक माँ होती है, छोटी बच्ची होती है, जब भी उसके घर में गेस्ट आते हैं तो हमेशा वो छोटी लड़की को बाहर भेजती है, बेटा तू दही लेके आ जा, सामान लेके आ जा। तो गेस्ट लोग उनको बोलते तुम क्या करती हो, लड़की को बाहर क्यों भेजते हैं? तो माँ ने जवाब दिया कि लड़की हमेशा घर में ही रहती है, उसको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता है, तो इस बहाने से बाहर जा सकती है, तो दुनिया देखे कि दुनिया कैसी है। और ऐसी सोच रखने वाली माँ जो होती है उसकी बेटी डॉक्टर किरण बेदी बनती है। तो हमें शुरुआत करनी चाहिए हर एक घर से। और आज मुझे गर्व होता है कि सूरत में भी ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने अपना एक नाम हासिल किया है, सूरत का नाम रोशन किया है। और भले वो कुश्ती में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस एक बहुत अलग मैटर है सेफ्टी के लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है किसके दिमाग में कब क्या होगा। तो खुद का रक्षा करना आना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश थी। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जो घटना घटी है जिस पर गले पर चाकू रखा, अगर इस तरह से कोई लड़का रखता है तो किस तरह से सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हो आप? बहुत ईजी है। मैं नाइफ़ के तौर पे ये लेना चाहूँगा। मान लीजिए ये नाइफ़ है, और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो फैमिल नाम का जो लड़का है वो एक्चुअल प्रोफेशनल चाकू चलाने वाला नहीं है। उसको तो ये नहीं पता था चाकू पकड़ना कैसा है, रखना कैसे है, लेकिन मैंने बताया ना कि उसको डराया गया। लड़की एकदम से डर गई, कुछ कर नहीं पा रही थी। मैंने देखा था कि ये लड़की को ऐसे करके हाथ रखा था, इस तरह से सिंपल। चाकू यहाँ पे भी नहीं रखा था, सबने देखा है वीडियो, चाकू यहाँ रखा था। अब यहाँ से कितनी ईजी हो सकती टेक्निक में बताना चाहूँगा। आप बताइए, सिंपल ऐसे हाथ रखा हुआ, और लड़की
यहाँ से इजीली बच सकती थी। कुछ नहीं करना था उसको, यहाँ से हाथ को पकड़ना था और हल्का सा झटका दे के देखिए आराम से उसके गले में चाकू लग सकता था। दूसरी, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो 3 तरीके से चाकू हमेशा अटैक करते हैं। पहला जो होता है उसका जो टारगेट होता है वो स्टमक में होता है। देखिए पहला जो ये यहाँ पे चाकू मारता है यहाँ पे, दूसरा होता है ये चेस्ट पे चाकू मारता है, तीसरा वो ब्लैकमेल करता है और ये यहाँ पे रखते हैं चाकू। हकीकत में लोग हैं ना यहाँ रखेंगे इस तरह से, ऐसे कोई रखेगा नहीं, यहाँ रखेंगे। तो ये जो सिचुएशन है बहुत डेंजर है। सबसे पहली टेक्निक दिखाना चाहूँगा कि किसी ने अगर चाकू आपको मारने की कोशिश की तो उसका टारगेट है स्टमक। अब मारी मुझे तो ये ब्लॉक करना है, ठीक है। ये ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के बाद यहाँ से हाथ को मोड़ना है और यहाँ से आराम से बिठा देना, आराम से बैठ जाए। बहुत पेनफुल है। और अगर लगता है कि वो लड़की सुमसाम जगह पे है तो यहाँ से भाग सकती है। अगर लगता है कि पब्लिक है तो उसको दूसरा ब्लॉक ये करना, ये दूसरा ब्लॉक। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो हम उसको मार सकते हैं। पुलिस को बुलाना हो या घर के किसी मेंबर को बुलाना हो तो हम आराम से उसको चेयर बना के बैठ भी सकते हैं, वेट भी करा सकते हैं। कुछ नहीं कर सकती वो, बहुत सिंपल टेक्निक है मारी। ये दूसरा टेक्निक है, चाकू किसी ने इस तरह से मारा, ज़्यादा लोग यही मारते हैं, तो बहुत ईजी टेक्निक है। यहाँ से देखिए ये गिराने का बहुत अलग है, आराम से कर सकता है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो टेक्निक है बहुत डेंजरस होती है, यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। किसी ने अगर गले पे चाकू रख दिया है, मान लीजिए किसी ने अगर ऐसे चाकू रख दिया इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से चाकू रख दिया, तो इसमें कोई सिचुएशन है ही नहीं कि हम बच सकें। लेकिन एक टेक्निक आज मैं दिखा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सभी लड़कियों को जाए कि ये ऐसी टेक्निक है, इससे हर एक लड़की अपने आप को सेव कर सकती है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, आप रख लीजिए चाकू। ये देखिए चाकू पकड़िए आराम से, अभी ट्रेनिंग नहीं है ना। ओके, ये देखिए चाकू रखा है। अगर मैं यहाँ से इसको मारने की कोशिश करूँगा तो उसका 100% गर्दन, मेरा चाकू यहाँ पे लग जाएगा। मैंने अगर किक मारा तो भी वो अचानक बैठेगी तो भी कट सकता है। एक सिंपल टेक्निक है। यहाँ से बचने के लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को सेव करना है। तो ये जो शोल्डर का हड्डी है ये है, यहाँ से इस तरह से लॉक कीजिए। देखिए यहाँ से गैप हो गया और हाथ ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद हाथ लेके यहाँ से जोर से मार देंगे, हाथ टूट के आगे आ जाएगा। सेकंड, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पकड़िए, ये ब्लॉक किया, जैसे ही मौका मिला दिस एंड किक, इस तरह से हम उसको अटैक कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, नाइफ़ की हैं, और हर एक चीज़, चाहे मैं सभी सूरत में जितने भी जिम्स चल रहे हैं या डांस क्लासेस है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी आपके पास गर्ल्स आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, उनको एक एक सेक्शन हम दे सकते हैं। वीक में एक दिन हम सिखा दिया। अगर आपको कोई ट्रेनर नहीं मिल रहा है तो मैं खुद कोशिश करूँगा। निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ऑल ओवर इंडिया में जाता हूँ सिखाने के लिए। कहीं भी अगर आप मेरी ज़रूरत है, गुजरात से मैं पैसा लेता नहीं हूँ, बाहर मेरा चार्ज होता है। तो गुजरात का, क्योंकि मैं इसे बहुत अलग मानता हूँ, गुजरात ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि सभी को, चाहे छोटी बच्ची हो या बड़ी हो, सभी को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आना बहुत ज़रूरी है। જી બિલકુલ, દરેકને સેલ્ફ ડિફેન્સની ટ્રેનિંગ આવવું ખૂબ જરૂરી છે. અને જે સર છે તેમણે ખરેખર સેલ્ફ ડિફેન્સ કઈ રીતે આવી સિચ્યુએશન હોય તો તે પણ કરીને બતાવ્યું. સાથે દંગલ ગર્લ્સ છે તેમાંથી એક મોટી બહેન છે, આપણે તેમની સાથે પણ વાત કરીશું. જે ये घटना घटी है उस पर आप किस तरह से देख रहे हो, और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है इन फ्यूचर या फिर, तो आप किस तरह से सामना कर पाओगे? मैम, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ऐसी घटना कोई हमें देख के करेगा ही नहीं, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हम लोग की पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट पड़ जाती है एक सिंपल गर्ल से। तो अगर हमारे साथ ऐसा होता भी है तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं रेसलिंग करती हूँ तो उसमें ना बहुत सारी टेक्निक्स है। अगर कोई लड़का हमारे ऊपर हाथ रखता है, ऐसे हाथ रखता है, तो उसका हाथ हम लोग ऐसे खींच के ऐसे करके उसको गिरा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स रेसलिंग में भी है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम पे ऐसा कुछ हुआ तो हम इजीली डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। इसीलिए हर किसी लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, या फिर उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई ऐसी करनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। જી બિલકુલ. તો આ હતી 3 દંગલ ગર્લ્સ અને તેમને જે કોચ હતા તેમની સાથે આપણે વાત કરી. તે દરેકનું કહેવું છે કે આજના સમયમાં સેલ્ફ ડિફેન્સ ખૂબ જ જરૂરી થઈ ગયું છે. તમે તમારી દીકરીઓને ડાન્સ ક્લાસમાં મોકલો કે પછી સ્કેટિંગના ક્લાસ, સ્વિમિંગના ક્લાસમાં મોકલો, પણ તેની સાથે સેલ્ફ ડિફેન્સ ચોક્કસથી શીખવાડો. કારણ કે જ્યારે પણ આવા તત્વો આવે છે ત્યારે જો તમને સેલ્ફ ડિફેન્સ આવડતું હશે તો પોલીસ ત્યાર પછી આવશે, પરંતુ પોતાનું રક્ષણ તમે જાતે જ કરી શકશો. તેથી આજે દરેક યુવતીએ સેલ્ફ ડિફેન્સ શીખવું ખૂબ જ જરૂરી થઈ ગયું છે. કેમેરા પર્સન હરેશ ઠક્કર સાથે નિકિતા ચલિયાવાલા, ચેનલ સુરત.